आपसे जो अभी तक हमारी बातचीत हुई है उसमें राजनीति को लेकर आपके जो फंडे हैं वो एकदम क्लियर दिखते हैं और हमें लगता है कि भविष्य में आप एक बड़ी राजनीतिज्ञ बनेंगी। आपके फंडे क्लियर हैं। ये अच्छा जवाब अच्छा जवाब मिला और इस जवाब से हम बहुत खुश हुए हैं और ये अच्छा जवाब था। भारतीय जनता पार्टी के भी जितने लोग देख रहे होंगे वो आपके इस जवाब से काफी आपसे प्रभावित होंगे। हमारे हरियाणा की 4 बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं नेहा धवन, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। वैसे नेहा के पास चल रहे हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका बड़ी बहस पे। और जाहिर है कि जो आज तीनों हमारी मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस वक्त विपक्ष में, इनकी बातचीत आपने सुनी होगी। आरोप भाजपा पे भी हमारा यही है कि भाजपा भी जो दूसरी पार्टी से आए नेता हैं उनको ज़्यादा तरजीह दे रही है। अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं और जो दूसरी पार्टी से लोग आते हैं उनको पद दे दिया जाता है। आपका जो कार्यकर्ता है इसकी एक बड़ी शिकायत देखने को मिल रही है। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और जहां तक आपने जो प्रश्न किया है उसका एक सीधा साधा जवाब यही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने की मंशा से टिकट का वितरण करती है। चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण बात है और चुनाव जीतकर सरकार बनाना और सरकार बनाकर जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जो भी पार्टी की विचारधारा रहती है उसको फलीभूत करना। जी नेहा जी बीच में रोक रहा हूँ। नेहा धवन जी बीच में रोक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जो जनता है वो इसलिए लेकर आई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नारा दिया जाता था, पार्टी विद द डिफरेंस। इसकी एक विचारधारा है और इस विचारधारा के चलते यूपीए गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया था और बीजेपी को भारी बहुमत से लेकर आए थे। हरियाणा में भी यही वाला फॉर्मूला लागू हुआ था। अब अगर आप टीवी पर बैठकर प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ी बहस में आप ये बयान देंगी कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है, तो जो आपकी विचारधारा वाली बात है वो तो फिर खत्म ही हो जाती है। इसमें 2 बातें हैं मुकेश जी। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 2014 में जिस विचारधारा के कारण भारतीय जनता पार्टी को जगह मिली थी, लेकिन उससे पहले का अगर हम दृश्य देखेंगे तो हमारी पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति थी उसमें कम स्थान था और उस कम स्थान होने के कारण जो चुनाव के अंदर जीतने की परसेंटेज की बात होती है उतने कैंडिडेट बीजेपी के पास में मुझे लगता है कि कार्यकर्ता का जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आज भी उतना ही स्ट्रांग है। बाकी सभी पार्टियों से ज्यादा है, कांग्रेस से भी ज्यादा स्ट्रांग बेस बीजेपी के पास में आज की तारीख में है। इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं और दूसरे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं वो भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे कार्यकर्ताओं के मन की बात क्यों ना जाने, तीसरी बार राज्य में सरकार बनाकर और अपनी जो भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प हैं उनको पूर्ण करना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेहा धवन जी मैं आपको एक पुरानी बात याद करवाता हूँ। नेहा जी आपके पास हम चल रहे हैं। आपके जो राजनीति को लेकर फंडे हैं वो एकदम क्लियर हैं, इस बात का हमें गर्व है। आप एक अच्छी राजनीतिज्ञ बनेंगी ऐसा हमें आपको देखकर, आपसे बातचीत करके लग रहा है। जो अभी तक हमारी बातचीत हुई है उसमें राजनीति को लेकर आपके जो फंडे हैं वो एकदम क्लियर दिखते हैं और हमें लगता है कि भविष्य में आप एक बड़ी राजनीतिज्ञ बनेंगी। आपके फंडे क्लियर हैं कि चुनाव अगर आपने लड़ना है तो उसमें जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट के साथ साथ आपकी पार्टी की विचारधारा से उसके विचार मिलते हों, ये कितना अहम है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी। शायद मेरा जो मंशा थी ये बात कहने की कि हमें तीसरी बार सरकार बनानी है, उससे इस जवाब से पूरी हो जाएगी। मुकेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति शामिल होता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, जो उनके काम किए गए थे पिछले 10 वर्षों के, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के, नायब सिंह सैनी जी के, और प्रमुखता से जो पार्टी की सही विचारधारा है, जो प्रथम दिन से पार्टी जब से शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी तब से जो अब तक चली आ रही है, राष्ट्रीयता की पार्टी और सनातन धर्म को बढ़ाने की पार्टी और जितनी भी चीजें हैं, भारतीय संस्कृति को सहेजने की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ जो सहमत होता है वो ही हमारी पार्टी में आने की हिम्मत भी करता है और आने की चेष्टा भी रखता है। मैं दोनों शब्द कह रही हूँ, दोनों की महत्व आप समझ गए होंगे।
हमारी पार्टी में आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग जाता है। पिछली पार्टियों में कुछ भी की पर विचारधारा चौधरी रही, वीरेंद्र भी आपकी लेकिन पार्टी में हमारी- आए थे, वो तो आपके रंग में नहीं रंग पाए, वो तो वापिस चले गए, खुद भी चले गए, अपने वो बेटे को भी ले वापस गए। जाने के बाद कांग्रेस के रंग में भी नहीं रंग पाएंगे। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, आप देख लीजिएगा। इस जी, विधानसभा मतलब आप कह रहे हैं चुनाव के चौधरी बाद साहब भी वो पर कोई कांग्रेस के रंग नहीं में- चढ़ेगा। ये अच्छा बिल्कुल जवाब, नहीं चढ़ेगा। अच्छा जब एक अच्छा बार जवाब मिला, भारतीय जनता पार्टी अच्छा का जवाब रंग मिला, चढ़ गया। और इस जवाब से हम बहुत खुश हुए हैं। और ये अच्छा जवाब था। भारतीय जनता पार्टी के भी जितने लोग देख रहे होंगे वो आपके इस जवाब से काफ़ी आपसे प्रभावित होंगे। आज बड़ी बहस को अब हम यहीं पर विराम देंगे। आज थोड़ा समय आप चारों प्रवक्ताओं को हम कम दे पाए, इसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ चर्चा करते हैं। कभी हमारे साथ आपके सीनियर नेता जुड़ते हैं तो थोड़ा समय प्रवक्ताओं को कम मिलता है। बहरहाल